सो लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन था वो कोन का डिस्कशन हम कर रहे थे, तो मैंने आपको कोन का CSA निकालने के लिए बोला था। यस सर। निकाला आप लोगों ने CSA ऑफ कोन? सर नहीं मिला। नहीं मिला का क्या मतलब है? आप लोगों ने कहाँ से ढूंढने की कोशिश की क्या? नहीं सर, यानी कि नहीं निकल, समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे। CSA ऑफ कोन मैं आपको डिराइव करके देने वाला हूँ, ठीक है ना? यस सर। 9th के बच्चों को भी नहीं आता, ठीक है ना? किसी को भी पूछ लेना आप, 9th का कोई बच्चा भी नहीं बता पाएगा। अब देखो करना क्या है, ये कोन है, ठीक है? वेनिया सब समझ आ रहा है आपको? वेनिया, यस सर। वेनिया आपने निकाला CSA ऑफ कोन? सर कशिश आपने निकाला? देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कट करने वाले, यही हमने किया था लास्ट टाइम। तो जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बनता है, ठीक है? तो अब आप रिकॉल करो, मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये कुछ एंगल थीटा होगा, ओके, जो सेक्टर ऑफ सर्कल होगा। उसके बाद जो बेस का रेडियस है, मान लो ये रेडियस ऑफ द बेस r है, ये हाइट ऑफ द कोन h है, ये स्लांट हाइट l है। तो हमें क्या क्या देखा था? L इज नथिंग बट द कैपिटल R। व्हाट इज कैपिटल R? ये रेडियस है जिसका सर्कल कटा हुआ है। कैपिटल R वो है जो सर्कल का रेडियस है। यस। नेक्स्ट हमें क्या पता था? ये जो लेंथ होगा, ये सरकमफ्रेंस जो लेंथ है, ये सरकमफ्रेंस है, ये जो सर्कल का पार्ट है, ये जो सर्कल का पार्ट है, ये जाके सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट 2 पाई r फॉर मी। यस, ये समझ आ गया था आपको? तो अब हमें क्या करना था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज बताई थी कि हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है बेटा, हमें इसका एरिया निकालना है, क्योंकि यही तो कोन बन रहा है। तो अगर मैं सर्कल के पार्ट का एरिया निकाल सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली सरफेस एरिया बता सकता हूँ, कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया था जो मैं बता रहा था? अगर आपने एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इफ यू हैव फाउंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ द सर्कल, this circle only is getting transformed into a cone, so area won't change। दोनों का एरिया थोड़ी ना बदलेगा। समझ आ रहा है आपको? यस। चलिए हम कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। ओके, सो लेट्स टेक दिस। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, इसका एरिया मुझे निकालना है, तो इसका एरिया निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं इसका एरिया बताओ? ट्रायंगल का? अरे ये ट्रायंगल नहीं है, सेक्टर ऑफ सर्कल है। सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया सर कैसे r निकालते हैं? into 2 pi r। सेक्टर सॉरी सर 360 डिग्री का इतना, तो फिर यूनिटरी मेथड ना, 360 डिग्री का इतना, तो फिर भाई थीटा एंगल कितना एरिया बनाएगा अगर थीटा कितना एंगल बनाएगा अगर 360 डिग्री पाई r स्क्वायर बना रहा है। यस, तो मैं x की वैल्यू क्या बोलता हूँ, थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर। यस, हाँ सर। यस सर। यही देखा था हमने। नेक्स्ट, अब मुझे एक और रिलेशन पता है, ये जो आर्क लेंथ है सर्कमफ्रेंस, इसके बारे में भी आपको कुछ पता है? क्यों थीटा क्वेश्चन में आपको मालूम नहीं है, तो थीटा आपको कहीं ना कहीं से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहीं से होगा, देखो कैसे। अगर पूरा 360 डिग्री होता तो वो पूरा एक सर्कल होता 2 पाई r का। यस, और सर्कल 2 पाई r कौन सा लेता मैं? ये वाला लेता ना, 2 पाई कैपिटल R। भाई यही तो सर्कल पूरा बनाता है। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता? पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता। और अब अगर एंगल थीटा है तो सरकमफ्रेंस कितना है? लेट्स से ये वाला सरकमफ्रेंस c है, ये c है। क्या आपको पता है c कितना है? 2 पाई स्मॉल r है। यस, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? 2 पाई r सर, थीटा क्यों 2 पाई r है? ये सरकमफ्रेंस है, यही तो जाके कोन बनता है। कोन का बेस जो नीचे बनता है 2 पाई r ही तो बनता है ये। और सर थीटा तो एक एंगल है ना। अरे थीटा 2 पाई निकालते r हैं नहीं है। थीटा के कोरस्पॉन्डिंग हम आर्क लेंथ निकाल रहे हैं ना बेटा। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल मानो, अगर ये सेमी सर्कल होता तो सरकमफ्रेंस कितना होता? पाई r होता ना। अगर यही सरकमफ्रेंस की मैं बात करता यस सर। तो वो कैसे आता है भाई? 360 डिग्री अगर 2 पाई r है तो 180 डिग्री कितना होगा? तो ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा पाई r। यस, इस तरीके से हम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो रिलेशन हमने निकाला थीटा इंटू 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू 360 इंटू 2 पाई स्मॉल r। तो 2 पाई कट गया, तो पता क्या चला?
थीटा बाई 360 को लिखा जा सकता है r बाई कैपिटल R। इज इट क्लियर? वही मैं रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने, x की वैल्यू क्या आ गई Sir? मेरे पास? यस बेटा। सर जो हमने x की वैल्यू ढूंढी थी वो थी थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, यस बिल्कुल और अभी जो सर्कमफ्रेंस ढूंढा वो थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। बिल्कुल, ये तो सरकमफ्रेंस है। हाँ तो फिर 360 कट नहीं जाएगा? कौन सा 360? अभी तो हम वैल्यूज को निकाल रहे हैं। जैसे हमने जो x निकाला है ये एरिया है, हमको एरिया निकालना है। अब एरिया में थीटा मुझे पता नहीं है क्या है, तो मैं थीटा को सरकमफ्रेंस के रिलेशन से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू जो है मैं वो यहाँ पे भी डालने वाला हूँ। ये बन जाएगा r बाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा पाई छोटा r क्यूब अपॉन कैपिटल R। ओके, क्लियर है? ओके सर। क्या नहीं पता चला बताओ ना आप लोग। पहले तो हमने एरिया सर निकाला। अभी आपने x को थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा, फिर आपने उसको, ओके सर अंडरस्टूड। अच्छा, थीटा बाई 360 को आपने r बाई आर से रिप्लेस करा नीचे। हाँ, क्योंकि थीटा बाई 360 तो मालूम ही नहीं ना। आपने बोला कोई थीटा एंगल है, मान लिया वो थीटा एंगल है। वो थीटा एंगल किसके बराबर है, तो वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ना। वो रिलेशन हमने कहाँ से निकाला? सरकमफरेंस से निकाला। यस यस Sir, I didn't understand theta is equal to 2 pi r. How? दिस 2 पाई आर। वैनिया कौन सा? So ये theta is equal to 2 pi r. थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर नहीं है बेटा। व्हेन एंगल इज 360 डिग्री द सरकमफरेंस इज 2 पाई आर। So when the angle is theta degree, the circumference is 2 pi small r now. What is the reason behind it? The length I have found out was nothing but from the cone. कोन का जो बेस था वो 2 पाई आर के बराबर था, तो हमने बोल दिया कि ये जो सर्कमफ्रेंस रहा होगा, ये वाला जो सर्कमफ्रेंस रहा होगा, यही फोल्ड होके कोन बनता है। ये फोल्ड होता है और ये फोल्ड होके कोन बनता है। दिस गेट्स फोल्डेड एंड दिस बिकम्स अ कोन फॉर यू, ठीक है। तो ये जो बेस का नीचे जो लेंथ है ये कोन की तरह बनता है। ये बताया तो था मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को यार, पूरा वीडियो दिखाया था आपको मैंने। Yes sir. ठीक है, तो जब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो सर्कल बन जाएगा ना, और काटेंगे तो आप ये सर्कल का एक पार्ट बनेगा। जब ये खुलेगा पूरा, तो कटने के बाद ऐसा बन जाएगा पार्ट, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया है? अब मेरे पास आ गया है आर स्क्वायर, और ये बन गया है आर अपॉन आर। ओके, ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है? 360 डिग्री corresponds to pi r square, so theta would be corresponding to x, so I would get x as theta by 360 into pi r square. Next, one more relation I found out was 2 pi r is the circumference of the circle when the angle is 360 degrees. Now the circumference that I have with me is 2 pi r, so when I cross multiply I get 2 pi chota r into 360 is equals to 2 pi capital R into theta. तो थीटा बाई 360 इज नथिंग बट छोटा r बाई कैपिटल R। तो x जो मेरे पास आ गया है वो, अभी x मेरे पास क्या आ गया है? पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब बाई कैपिटल R। क्या आ गया है? एक सेकेंड चेक कर लो एक बार। थीटा इंटू 2 पाई आर, 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, theta by 360 is r by r. ओके, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी निकल गया हमारा। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने r में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखो ये जो 3 पाई आर स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या होगा? दिख रहा है ऊपर? देखो ये जो पाई आर स्क्वायर है, इसकी जगह में पाई कैपिटल आर स्क्वायर होना चाहिए ना। क्यों? रेडियस। अच्छा भाई सर्कल है, सर्कल का तो रेडियस कैपिटल आर है, तो इसकी जगह पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, इसीलिए इसकी जगह पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला जो बन जाएगा वो बन जाएगा x इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर
ओके अब ये r बाय आर लिखा हुआ है तो वो भी लिख देंगे r बाय आर। तो पता क्या चला, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा पाई स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ओके अब कैपिटल R किसके बराबर है, अगर आप कोन के लिए लिख रहे हो तो कोन को कैपिटल R मतलब कुछ नहीं पता, इसको पता है स्लांट हाइट कैपिटल R के बराबर है। तो x कितना आ जाएगा पाई r l। तो ये रिजल्ट आपका आ गया। तो आप याद रख सकते हो CSA ऑफ अ कोन इज पाई r l, नोट कर लो इसको। और TSA कोन का क्या हो जाएगा पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस। सर तो मतलब अभी अपन ने ये ढूंढा कि थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन बिग आर, इसका कोई काम नहीं? हाँ ना, ये किया ना रिप्लेस, तभी तो हुआ। ये अगर नहीं पता होता तो यहाँ पे आप रिप्लेस कैसे करते, ठीक है ना। अच्छा ये देखो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये थीटा बाई 360 तो रिप्लेस किया ही r बाय आर से। सिर्फ एक यस चीज सर। जो हमें ध्यान रखनी है वो पाई आर स्क्वायर ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ये वाला हटा देता हूँ यहाँ से, दिस इज, ओह सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r बाय आर इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। उसी की वजह से यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यस इजी, चलिए आगे चलें। तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन था आपका, आप लिख सकते हो उसको पूरा। चलें आगे। यस CSA ऑफ अ कोन, TSA ऑफ अ कोन। अब लास्ट चीज लिख दो वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, अब वॉल्यूम ऑफ कोन ऐसे आप याद रखते हो, इट इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दिस कम्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जब तक आपको कैलकुलस नहीं पता, मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है कैलकुलस, तो जब तक हम वो नहीं स्टडी करते तब तक हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट से निकाला। एक सिलेंडर है, एक कोन है, तो एक कोन और सिलेंडर जिनके रेडियस सेम है और हाइट सेम है, तो एक सिलेंडर फिल करने के लिए 3 कोन की रिक्वायरमेंट हुई। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स कोन हो गया, तो बोल सकते हैं कोन का वॉल्यूम 1/3 ऑफ सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके सर 3 कोन से एक सिलेंडर कैसे बन सकता है? 3 कोन से एक सिलेंडर भर दिया गया पूरा। ये आर्किमिडीज का एक्सपेरिमेंट था। आर्किमिडीज ने क्या करा, एक कोन लिया और एक सिलेंडर लिया जिनकी हाइट और रेडियस सेम था, ठीक है। तो इस सिलेंडर पूरा फिल करने के लिए उसको 3 बार कोन भरना पड़ा। ओके, he had to fill the cone thrice to fill up a cylinder having the same radii and the same height. तो सिलेंडर का तो आपने निकाला पाई आर स्क्वायर एच, तो बोल सकते हैं दिस इज 3 टाइम्स ऑफ कोन। तो कोन का कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इजी, ठीक है। सर तो मतलब जितनी भी बार अपन को कोन का वॉल्यूम निकालना होता है उतनी बार अपन को सिलेंडर चाहिए? क्यों चाहिए बेटा, अभी फॉर्मूला पता चल गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो डायरेक्टली ये लगा देंगे ना हम। 1/3 pi r square h is the formula. Yes, yes. Where r is the radius of the cone, height is h of the cone. ये कौन है जिसका रेडियस r है और जिसका हाइट h है, ठीक है ना। Yes. इसको नोट कर लो, निकाल सकते हैं इसको मैथमेटिकली, लेकिन अभी हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। फॉर दी अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे सोच सकते हो, हम क्या करते हैं कैलकुलस में एक ट्राइंगल मान के चलते हैं। भैया एक ट्राइंगल है हमारे पास और ये ट्राइंगल को हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमको कोन मिल जाता है। सिमिलरली सिलेंडर का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट एज्यूम करते हैं, उसको 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें सिलेंडर मिल जाता है। ऐसे करके हमारे को बहुत सारे फिगर्स का हम वॉल्यूम सब इससे ही निकालते हैं। रोटेट मतलब? रोटेट मतलब 360 डिग्री घुमाना। हाँ मतलब वो पता है, लेकिन कैसे?
कैसे? ये एक्सिस है, ये आपका रेक्टेंगल है, इसको 360 डिग्री घुमाओगे तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी ना एक। आप एक पीस ऑफ पेपर ले लो, ऐसे ले लो, मान लो आपने कुछ पीस ऑफ पेपर ले लिया, ऐसा पीस ऑफ पेपर है, उसको आप 360 डिग्री घुमाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सिलेंडर ही तो मिलेगा। अच्छा, मतलब रोल करना है ऐसा? रोटेट मान लो एक कोन है, ये एक ट्राइंगल है, इसको आपने 360 डिग्री घुमाया तो जो स्वेप्ट करेगा वो क्या स्वेप्ट होगा? एक कोन ही तो स्वेप्ट होगा पूरा। अच्छा ओके, जितना एरिया उसने कवर किया, मतलब कितना वो घूमा। यस, अच्छा ओके, ठीक है। यस तो अभी इसको हम स्कोप के थोड़ा सा बाहर कंसीडर करते हैं, अभी हम नहीं निकालते हैं, बट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड वी कैन फाइंड आउट फॉर श्योर। ओके, यस यस सर। चलिए, तो आई थिंक ये आपका सिलेंडर कंप्लीट हो गया, कोन कंप्लीट हो गया। अब जब अगर हम कोन की बात करते हैं तो कोन के साथ साथ उसका जहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो कोन का जो बेसिक फिगर हम कंसिडर करते हैं उनको बोलते हैं राइट पिरामिड। क्या बोलते हैं? राइट पिरामिड। जैसे आपको मैंने जब सिलेंडर बताया था तो प्रिज्म बताया था, याद है? हाँ उसी सर। तरीके से पिरामिड है। तो अब होता क्या है, इसको रिजेंबल किसके साथ करेंगे? कोन के साथ करते हुए चलेंगे। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। अब आपको पिरामिड देखिए, पिरामिड कैसे होता है। तो पिरामिड होता है, मान लेते हैं मैं लेता हूँ पेंटागोनल पिरामिड, गोनल पिरामिड। तो नीचे का जो बेस होता है वो बताता है उसका नाम कैसे रखा गया, ठीक है ना। तो मान लो ये 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूँ ताकि सिमेट्रिक फिगर लगे आपको, ऐसा सर आप मान एक लो। बार कलरफुल पेन यूज करो। कौन सा कलर यूज करूँ बेटा, बताओ। तो एकदम कलरफुल है ना, ग्रीन के नीचे वो वाला। वो तो कलर चूज करने हैं। यू हैव टू चूज इन कलर फ्रॉम हियर। ये ले लेते हैं डार्क, ठीक है, चलो ये ले लेते हैं। ओके, तो यस सर। पिरामिड का मतलब क्या होता है? एक वर्टेक्स से सबको ज्वाइन करेंगे, यस यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर हेक्सागोनल पिरामिड है, ठीक है ना। एक वर्टेक्स एक सेकंड से, ओके। और मान लो हमारे पास यहाँ पे हमें, ठीक है, यस सर। तो ये सारे पिरामिड है। तो इसका जो हमारे पास, जब इसको आप कट ओपन करोगे तो ये सारे के सारे ट्राइंगल्स है। अगर आप ऑब्जर्व करो, दिस इज अ ट्राइंगल फॉर यू, एक ट्राइंगल है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसके सारे के सारे जो फेसेस है वो एक ट्राइंगल के बराबर है, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, तो इसका अब जो ये ट्राइंगल्स है भाई, कर्व तो तब होता है ना जब सर्कुलर हो। तो इसका क्या कहलाता है? इसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया। तो अगर आप थोड़ा सा इसको कोन से रिजेंबल करो तो कोन का क्या लिखा हुआ है? 2 पाई आर इंटू एल लिखा है, तो हाफ 2 पाई आर इंटू एल। तो इसी तरीके से इसको मैं क्या बोलूंगा? हाफ, व्हाट इज 2 पाई आर? पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो लिखो पेरीमीटर ऑफ द बेस हो गया इंटू स्लांट हाइट। क्या हो गया? इंटू स्लांट हाइट। अब सर स्लांट हाइट कौन सी होती है? तो बेटा इसके अंदर स्लांट हाइट होती है ये वाली, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, ये ले लो आप, या ये ले लो, ये सारी बराबर होंगी। तो ये सब कही जाती है स्लांट हाइट। ये क्या कही जाती है? स्लांट हाइट, एल। अच्छा, इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? वॉल्यूम, वो भी लिख दो, वॉल्यूम इज, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है ना। यस सर। देखो 1/3 एरिया ऑफ बेस, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ओके, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सर ठीक ये है, आपने एलएस से ढूंढना। ऊपर निकाला वो एलएसए है, यस ऊपर निकाला वो एलएसए था, नीचे निकाला वो हमने वॉल्यूम निकाला। दिस इज वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, दिस इज एलएसए ऑफ पिरामिड, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। यस सर। यस टोटल सरफेस एरिया वेरी इजी, निकाल लोगे आप, लिखने की जरूरत है क्या? टीएसए विल बी एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेस। यस, यस सर। ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हाट वी विल बी डूइंग इज विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन वॉल्यूम
and CSA of cone, as well as we'll be studying few figures like sphere, hemisphere, and then we will be taking आपके लिए frustum. ठीक है? सर अब इसमें बहुत सारा बाकी है कॉन्सेप्ट. देखो अब इसमें अगर आपको थोड़ा अच्छे से समझना है तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, पिरामिड हो गया, कोन हो गया, ये 9th का पार्ट है. ठीक है? जब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे स्फीयर, वो भी 9th का पार्ट है. फिर से 10th में क्या आता है, तो 10th में एक फ्रस्टम आता है, वो भी मैं आपको इसी बार पढ़ा दूंगा, तो आपका पूरा 8, 9, 10 सारा मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है ना? यस सर. थैंक यू सर. बाय बाय बेटा, टेक केयर. बाय सर. Thank you, sir. बाय सर. थैंक यू. बट जो पढ़ा रहा हूँ उसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन जरूर करें आप. ठीक है ना? मॉड्यूल अच्छे से यस एक सर, एक क्वेश्चन क्वेश्चन Yes. रेगुलरली करते हैं. है ना? ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर. बाय सर. थैंक यू सर. सर आप गूगल क्लास